नमस्कार। न्यूज डेमो और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। कहते हैं शिव और राम के बीच में आपस में जब सब मतभेद भुला दिए गए और दोनों गले मिल गए, लेकिन गणों और वानरों में आपस में मित्रता नहीं हुई। वो आपस में उन दोनों को असहजता महसूस होती रही। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर दोनों पार्टियां जो हैं उनमें आपस में मेल मिलाप हो गया है, लेकिन जो उनकी पंजाब और दिल्ली, खासकर ये दो यूनिट्स हैं, वहां पे वैसा ही हाल है जैसे गणों और वानरों का है। और पंजाब कांग्रेस की इकाई जो है वो बहुत ही असहज महसूस कर रही है और वो लगातार शीर्ष नेतृत्व से कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठजोड़ करने का कोई फायदा नहीं है। इस मुद्दे पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो वरिष्ठ पत्रकार, विमल कुंबली और औरंगजेब नक्शबंदी। विमल का एक परिचय और है। विमल जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। सबसे पहले विमल के पास चलते, जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। विमल, बताएं क्या हाल है। बिल्कुल ठीक। एंड जो आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी, आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता कि एंटायर लीडरशिप अगेंस्ट है. A section of leadership in Punjab is definitely against an alliance with AAP, but there are few party MPs who will not be averse to an alliance with Aam Aadmi Party. See, whether you like it or not, Aam Aadmi Party is at a strong footing in Punjab right now as compared to Congress and other parties, because they are in power and they have that free power. It has connected them. लोगों के साथ इनका अच्छा इम्पैक्ट हुआ इसमें पीछे, बल्कि दो एमपीज का, सिटिंग एमपीज जो कांग्रेस के थे, उनका नाम भी चला था कि जी वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बट दे आर डिनाइड इट, वेहमेंटली डिनाइड इट. देयर में भी उनके अलावा एक दो और भी हो सकते हैं. सो मतलब अगर ऐसा कहें कि पूरा कांग्रेस अगेंस्ट है पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने में, ऐसा नहीं है. दूसरी बात, हाँ, विधानसभा में सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है. एज फार एज पार्लियामेंट में ये है कि आम आदमी पार्टी के इतने दावेदार नहीं है पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए. कांग्रेस के ऑलरेडी सिटिंग 8 थे, अब 7 रह गए हैं. जब मैंने कहा कि उनमें से एटलीस्ट 3 जो एमपीज जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि दे हैव फेवर्ड एन अलायंस. और हाँ, सेक्शन ऑफ लीडरशिप है जिनको, जैसे कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने करप्शन चार्जेस में जेल भी किया, कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहे हैं, विच दे से विच एंड. बट आम आदमी पार्टी कहती है जी दिस इज कैंपेन अगेंस्ट करप्शन. उन्होंने तो अपना भी एक मंत्री जेल भरा है, अपना एक एमएलए जेल भरा है. चलो, वो तो पोलिटिकल वो हो गया, पोलिटिकल पोस्चरिंग हो गई. बट एज सच eventually I see them, वो दोनों align, they will align with each other in Punjab. विमल, That I am तो sure. लगता है भगवंत मान को हमने देखा। संगरूर की हार के बाद भगवंत मान का चेहरा एक और था, लेकिन जलंधर की जीत के बाद भगवंत मान जो है बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। Exactly. और वो क्या कांग्रेस को उतनी सीटें देने पर तैयार होंगे जितनी कांग्रेस मांग रही है? देखो, देव उनको ना करना ही पड़ेगा. एक तो इसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहेगा कि चलो जी विधानसभा के टाइम पे आप ज्यादा ले लें, पार्लियामेंट लोकसभा के टाइम पे हम ज्यादा ले लेते हैं. क्योंकि जो संगरूर की हार थी, एक तो वो इमीडिएटली हो गई थी इलेक्शन. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था सिद्धू मूसेवाला की जो असैसिनेशन हुई थी, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट था. उसके बाद कहते हैं ना, मच वाटर हैज फ्लोन डाउन द सतलुज एंड रिवर्स ऑफ पंजाब. उसके बाद जो इन्होंने फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है, विच हैज कवर्ड a large section of middle class population also. उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली, एंड इट वाज सीन इन जलंधर, जो ट्रेडिशनल बेस्टन थी कांग्रेस की, एंड जिन हालात में चौधरी साहब की डेथ हुई थी, मतलब वॉकिंग अराउंड विद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सिंपैथी फैक्टर था. डिस्पाइट दैट आम आदमी पार्टी जीत गई. तो इसलिए वो जो संगरूर वाली हार थी, संगरूर डिफीट वाज आल्सो वेरी स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग आम आदमी पार्टी के लिए. जो उनका गढ़ था, जब आम आदमी पार्टी सारी जगह खत्म हो गई थी पंजाब में, संगरूर इंटैक्ट रहा था.
बट जैसे मैंने कहा उस टाइम वो सिद्धू मूसे बड़ा इम्पैक्ट आ गया था, और तब तक ये नए नए गवर्नमेंट में थे। नाउ दे हैव सेट इट डाउन वेल। और कांग्रेस की मजबूरी ये भी होगी कि बिफोर पार्लियामेंट जैसा है कि देयर इज लाइवलीहुड की जो इन्होंने 1000 रुपीज लेडीज को प्रॉमिस किया हुआ था, they will start giving that also, maybe to a section of, so that adds to their plus points. और कॉम्बिनेशन जब होगी आप और कांग्रेस, और इसमें ना सबसे बड़ी बात है, इनमें आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन नहीं है, इनकी ईगोज तो होंगे लीडर्स की आपस में, जैसे लीडरशिप है पंजाब, एग्जिस्टिंग लीडरशिप है पंजाब कांग्रेस की, दे आर वेहेमेंटली अपोज्ड अ सेक्शन ऑफ इट, सॉरी, बट इनकी आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन कोई नहीं है, दे आर बोथ सेंट्रिस्ट पार्टीज। तो साथ में इनको यह है कि once if and when BJP and Akali Dal alliance takes place, which in all probability will take place, so they will have to align with each other. मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब, सीटों को लेके क्या हमने कल देखा, मतलब सोनिया गांधी जो हैं वो संजय सिंह जो अपने निष्कासन के विरोध में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी वहां पर गई और उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ है। इससे बड़ी एक स्टैंप और क्या हो सकती है कि कांग्रेस का जो आला कमान है, हाई कमान जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हमें आम आदमी पार्टी को साथ में लेके चलो। तो देखिए राजेश, खासतौर पर 7 सीटें हैं और पंजाब की 13 सीटें हैं, उसको लेकर क्या समीकरण बैठेगा? देखिए राजेश, जहां तक सोनिया गांधी का जाना और संजय सिंह का, देखिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और पैन इंडिया प्रेजेंस है, और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जो ओनस है वो कांग्रेस पे है कि सारी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज को एकजुट रखना है। और जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि एक बिग ब्रदर एटीट्यूड ना होके, और उनको बिग ब्रदर उसका जो भूमिका है वो अदा करनी पड़ेगी कि आप सबको अपने साथ लेके चलो। इसलिए सोनिया गांधी ने कल एक मैसेज भी दे दिया, बहुत स्ट्रांग मैसेज था, और अपने यूनिट को भी एक मैसेज दिया कि आप ये करते रहो लेकिन हम एक अलायंस करते रहेंगे। देखिए एक चीज है, जैसे पटना मीटिंग में हुई, बेंगलुरु में हुई, एक चीज तो तय है कि हो सकता है स्टेट्स में कई जगह पे अलायंस नहीं हो जब असेंबली चुनाव आ जाए, लेकिन लोकसभा के लिए देखिए हर पार्टी की मजबूरी है इस टाइम साथ आना। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ डेंट कर पाएंगे, अगर ये इंडिविजुअली लड़ पाएंगे बीजेपी या नरेंद्र मोदी को कोई डेंट कर पाएंगे ये, तो इनका साथ में आना बहुत जरूरी है और इनकी एक मजबूरी है। जहां तक रही बात सीटों के बंटवारे की, देखिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी की 7 सीटिंग है इस टाइम, उनका उस पर दावा नेचुरल रहेगा। और जैसे विमल ने बड़ी अच्छी बात कही कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को लेके, क्योंकि यहाँ भी जलंधर में भी अगर आप देखोगे कांग्रेस का कैंडिडेट था असेंबली में जो हारा हुआ था, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं मिला था लास्ट मोमेंट तक, उन्होंने फिर उसको ज्वाइन कराया और उसको कैंडिडेट बना दिया, अपना कोई उनको ऐसा कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा था। तो जहां तक पंजाब की बात रहेगी तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल भी हो जाएगा इनको कहीं हद तक। हो सकता है किसी असेंबली एमएलए को फिर ये रिजाइन करवा के उसको लड़वा दे, वो अलग बात है, लेकिन एज सच कांग्रेस के पास एक कैंडिडेट्स का ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार है, मतलब जो जिसमें से 7-8 जो पहले के ही उनके थे, जिसमें संतोष चौधरी जी उनकी डेथ हो गई, तो वो एक है। रही बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली में दिल्ली का हमने देखा है कई सालों से, 67 से, कि दिल्ली जो जीत जाती है वो लोकसभा जीत जाती है, और दिल्ली में जिसने मेजोरिटी ली उसने लोकसभा में मेजोरिटी ली। तो दिल्ली अगर दोनों पार्टीज अगर अलग अलग लड़ी तो बिल्कुल जिस तरह से 2019 में हमने देखा वही हाल होगा। 2019 में भी दोनों पार्टीज ने कोशिश की, और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी उसमें इस चीज पे अडिग रही कि हम 5 सीटों पे लड़ेंगे और 2 इनको देंगे। कांग्रेस कह रही थी कि आप 4 पे लड़ो, 3 हमें दो, तो वो 1 सीट को लेकर रसाकशी हुई, जिसके बाद अलायंस टूट गया जो होना था। लेकिन इस बार जो है मजबूरी है, और जिस तरह से सारे इस टाइम ऑपोजिशन साथ आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ला रहे हैं, ये दर्शाएंगे कि वो पूरे देश में जाके बोलेंगे देखिए प्रधानमंत्री जो चुप बैठे थे मणिपुर पे, हमने उनको किस तरह मजबूर किया इस मुद्दे पे बोलने और बाकी मुद्दों पे बोलने के लिए, इसलिए हमें
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, जिसके वजह बिना बगैर प्रधानमंत्री सदन में कभी बोलते नहीं। तो ओवरऑल राजेश, जो देखा जाए मजबूरी है। और जहां तक सीटों के बारे में है, अभी टाइम है, उसको कई चीजें उसमें आ जाएंगी। कई दोनों पार्टीज, देखिए हर पार्टी ये चाहेगी कि उसका वर्चस्व रहे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बाद देखा जाएगा और सीटों को का बंटवारा तय होगा। राजेश, और फिर एक चीज और, हम कांग्रेसी नेताओं से जब बात करते हैं तो अंदर ही अंदर वो आम आदमी पार्टी से भी डरे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि जब भी आम आदमी पार्डन, पार्टी के साथ जाएंगे तो ये आम आदमी पार्टी बल्कि हमारी जमीन को ही खा रही है, हमारे वोट बैंक पे ही सेंध मारती है। हमने गोवा में देखा ऐसा। गोवा के कांग्रेसी नेता बहुत भयभीत थे और वो केंद्रीय नेतृत्व को बता रहे थे कि कुछ भी हो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस मत कीजिएगा। यू आर तो इस राइट। डाइकोटमी ये तो से कैसे बचाएं? अच्छा विमल आप बताइए इसको। इसमें तो गैम्बल तो लेना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को ना। ये तो दिस इज अ गैम्बल, दे हैव टू टेक इट। बिकॉज जो कांग्रेस की अभी जो है ना, सिंस 2014 कांग्रेस का वन पॉइंट एजेंडा रहा है, इट इज लाइक ए सुसाइडल अटैक, कि दे वांट टू सी बीजेपी गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि किसी तरह से बीजेपी डिसलॉज हो जाए, चाहे कोई भी आए, एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। जैसे इनका इनफैक्ट इंडिया जो है, इंडिया अलायंस का भी जो एजेंडा है, दे मे बी वर्किंग ऑन पॉजिटिव एजेंडा। अभी तो उनका यही है ना कि बस इनको हटाना है, बीजेपी को हटाना है। दे आर नॉट प्रेजेंटेड अभी ऑल्टरनेटिव एजेंडा उसी स्कीम में। इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स वो उनको जो भी सपोर्ट मिलता है वो लेने को तैयार है। लाइक औरंगजेब सेड इट राइटली, अगर वो दिल्ली में अलायंस करते हैं, पंजाब में अलायंस करते हैं, इट वुड बी अ फॉर्मिडेबल अलायंस। क्यों, मैंने पहले ही कहा ना कि इनकी आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शंस भी नहीं है। और पंजाब में ऑलमोस्ट 30-40%, 30% एटलीस्ट जो एमएलए है वो कांग्रेस से गए हुए हैं। वर्कर्स सांझे हैं इनके, जो जैसे इंडिविजुअल लेवल पे जो होता है उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रास रूट लेवल पे कोई एनिमोसिटी हॉस्टिलिटी नहीं रही है। हाँ, कांग्रेस विल हैव टू पे सम प्राइस। देखो ऐसा तो होएगा नहीं, विन विन तो है नहीं, यू लूज सम यू विन सम इसमें। एंड कांग्रेस इज टेकिंग अ गैम्बल। एंड इसमें एक बात और भी है कि जैसे कांग्रेस, ये भी एक बड़ा रिस्क है कि जो कांग्रेस का यूपी में हो गया आफ्टर अलाइनिंग एंड surrendering to बहुजन Samaj Party in 1992, it can happen, but I hope they are learning their lessons well कि वैसे नहीं करेंगे अलायंस पंजाब में। औरंगजेब, would you like to weigh in on this? देखिए आपने एक बात बोली कि एक डर सा रहता है कांग्रेस को। देखिए एक चीज आप ये मान के चलिए कि दोनों का वोट बैंक एक ही है, जो एंटी बीजेपी प्लान पे जाते हैं। तो वहां पे आप ये देखिए कि अब अरविंद केजरीवाल का यहाँ का ये तीसरे टर्म में है। ये 15 से 20 और पहला जो उनका वो था 47 दिन का वो। तो एक जिस तरह से एक निचला तबका सोसाइटी का जिस तरह से उनको वोट कर रहा है, वो पहले कांग्रेस का वोट था। और माइनॉरिटीज मुसलमान, वो कांग्रेस का वोट था। वो पूरा शिफ्ट हो गया 2 इलेक्शन में, हमने देखा। क्योंकि उनको क्या लगा कि बीजेपी को अगर कोई हराने में सक्षम है तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो पूरा वोट शिफ्ट हो गया। तो कांग्रेस को हमेशा ये डर रहेगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो उनका वोट बैंक लेगी। इसलिए दोनों अगर एक साथ आ जाए, विमल जो कह रहे हैं कि बिल्कुल फॉर्मिडेबल अलायंस होगा, बिल्कुल होगा। और वोट डिवाइड, जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड नहीं होगा, कंसोलिडेट होगा। और बहुत ही देखिए फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप वोट शेयर देखेंगे 2019 में, अगर दोनों पार्टीज को मिला के देखो, कई जगह पे बीजेपी का बहुत खामियाजा उठाने को मिलेगा अगर दोनों इस बार साथ में आ जाए तो काफी ये जो है इसलिए कांग्रेस को, जैसे आपने गोवा का बोला, गोवा में आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने डेंट किया कांग्रेस को। दोनों जब एंटी बीजेपी वोट ले लिए तो एंटी बीजेपी वोट डिवाइड हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गया। अब ये जो ये पहले बीजेपी बैंक कर रही थी इस चीज को, लेकिन अब ये मुश्किल है। देखिए मैं
ये कह रहा हूं कि अगर 400 सीटों पे भी 543 में से 400 सीटों पे भी 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ, बड़ी बात है। जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस हम बात कर रहे हैं, गिना रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 400 सीटों, तो एक अचीवमेंट है कि अलायंस 400 सीटों पे हो गया। तो इस वजह से देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मजबूरी है और यही मजबूरी इनको एक साथ ला रही है। राजेश, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।